हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो प्रोवाइड करा रखे हैं, साथ ही उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो इस वाली वीडियो में हम यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख लेना। फिजिक्स सेकंड के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं हमारी यूनिट सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है। मेंडेलुंग ऊर्जा तथा मेंडेलुंग नियतांक क्या है। रेखीय आयनिक क्रिस्टल के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। मेंडेलुंग नियतांक कई बार आता है और साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि रेखिक आयनिक क्रिस्टल के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे NaCl के लिए भी मेंडेलुंग नियतांक का मान पूछा जा सकता है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश में क्या है, What is Madelung energy and Madelung constant? Determine the Madelung constant for linear ionic crystal। ठीक है, आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, प्रत्येक के कुछ उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले बंधन बल क्या होता है उस पर डिपेंड करके आपको क्रिस्टल का वर्गीकरण करना है बंधन बल के आधार पर, और साथ ही साथ हमें क्या देने हैं, उनके उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल को भी अच्छे से लर्न कर लेना। इंग्लिश में देखते हैं इसे। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल based on binding and forces and give some example of each। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ड्यूलापेटी के नियम का उल्लेख कीजिए तथा चिरसम्मत सिद्धांत से इसका निगमन कीजिए। इस नियम की कमियां बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ड्यूलापेटी का जो नियम है वो हम बताएंगे, फिर चिरसम्मत सिद्धांत से इसका निगमन करेंगे और फिर हम इसकी जो कमियां हैं वो बताएंगे। इंग्लिश में क्या है, एक्सप्लेन ड्यूला एंड पेथीस लॉ एंड डिराइव इट एंड इट्स डिमेरिट, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स डिमेरिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्मी स्तर एवं फर्मी ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। फर्मी ऊर्जा का भौतिक महत्व तथा तापमान पर इसकी निर्भरता समझाइए। तो फर्मी ऊर्जा के बारे में भी आपसे कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश में ये हमारा, डिफाइन फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी, फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ फर्मी एनर्जी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा यूनिट सेकंड का, हॉल प्रभाव को विस्तार से समझाइए, हॉल गुणांक ज्ञात कीजिए एवं हॉल प्रभाव की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो हॉल प्रभाव कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है ये हॉल प्रभाव, तो अच्छे से इसको देख लें हॉल प्रभाव क्या होता है। फिर हॉल गुणांक बताएंगे, फिर साथ ही साथ जो हॉल प्रभाव की उपयोगिता है उसके भी बारे में हम लिखेंगे। इंग्लिश में देखिए, डिस्कस हॉल इफेक्ट इन डिटेल, फाइंड हॉल कोफिशिएंट एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक विभव में इलेक्ट्रॉन का क्रोनिक पैनिक मॉडल दीजिए, इसके क्या निष्कर्ष हैं ये भी आपको बताना है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी आपका क्रोनिक पेनी मॉडल कई बार आता है। तो गिव क्रोनिक पेनी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पेरियोडिक पोटेंशियल, व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारी यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाविकों के लिए द्रव्यमान क्षति, संकुलन गुणांक तथा वंदन ऊर्जा पदों की व्याख्या कीजिए। तो वंदन ऊर्जा तो कई बार पूछा जाता है, द्रव्यमान क्षति भी आता है ये, ठीक है। तो इंग्लिश में है, एक्सप्लेन मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है हमारा, संकुलन गुणांक, और साथ ही साथ बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर। अगला है हमारा, नाविक के द्रव बूंद प्रतिरोध को समझाइए। तो एक्सप्लेन लिक्विड ड्रॉप मॉडल।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या तात्पर्य है? अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध बताइए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी अर्धायु क्या होती है, फिर उसके बाद हम अर्धायु और जो क्षय नियतांक है उसमें हम संबंध बताएंगे। अब हम देखते हैं यूनिट फोर्थ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ यूनिट फर्स्ट भी देख लेना, क्योंकि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे मिलर सूचकांक, वेबराइज चालक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके तो मैंने सॉल्यूशन भी आपको करा रखे हैं, तो उनको आप चेक जरूर कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गीगर मूलर गणक के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए एवं इसके उपयोगों को बताइए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ गीगर मूलर काउंटर एंड गिव इट्स यूजेस। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जीएम संगठन की संरचना एवं कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में ये हमारा डिस्कस इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर। अगला है हमारा, और ये भी देखिए आपका जीएम काउंटर गीगर मूलर काउंटर ही है, ये भी इसमें संरचना के बारे में और आपसे पूछ लिया है, और साथ ही साथ कार्यप्रणाली। ठीक है, आगे देखिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो मैंने सारे जो यूनिट है उनकी जो शॉर्ट नोट आपसे लिखने के लिए आ जाते हैं उनके बारे में लिखा है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, सभी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लर्न कर लेना। देखिए, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप सभी के बारे में थोड़ा पढ़ लें। मैजिक संख्याएं, मैजिक नंबर्स, ब्लॉक प्रमेय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रही है ये मैजिक नंबर, ये ब्लॉक प्रमेय, तो इन दोनों को देख लें। बैरियन संख्या तथा लेप्टॉन संख्या, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को चेक कर लें, थोड़ी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बैरियन नंबर्स एंड लेप्टॉन नंबर्स। अगला है रेडियो धर्मी नियतांक, तो रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। अगला है द्रव्यमान दोष, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी द्रव्यमान दोष के बारे में मैं कहा है आपसे, तो मास इफेक्ट। एंड अगला है हमारा ब्रेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ये भी कई बार आ रहा है एग्जाम में, तो ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अगला है हमारा फोनॉन, और इससे अगला है रदरफोर्ड एवं सॉडी का सिद्धांत, तो रदरफोर्ड एंड सॉडीज थ्योरी ऑफ रेडियोस एक्टिव। तो ये सभी थोड़ा थोड़ा आप इनके सभी के बारे में प्रिपेयर कर लें अच्छे से। और मैंने जो यूनिट फर्स्ट के वीडियो डाल रखी है उनके सॉल्यूशन को भी आप अच्छे से देख लें, और यूनिट फर्स्ट को एक बार चेक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।